Okay, so this is a video explaining the recursive rule as most of the students are facing in problem in this. तो बहुत clearly I have written now recursive rule of AP. Suppose करो आपकी AP है 2, 6, 10, 14. A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, D हमारा 6 - 2 4. हमेशा रिकर्सिव रूल आपको इस तरीके से लिखना है. कैसे? A1 2 है, हमेशा पहले A1 मेंशन कर दिया करो, कॉमन लगा के an यहाँ पर 2 आएगा. an इज इक्वल टू an-1 + 4. ये 4 क्या होता है? ये होता है d, कॉमन डिफरेंस. बेसिकली an-1 + d. ये हमारा रिकर्सिव रूल है, हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है. an इज इक्वल टू an-1 और आगे अगर d पॉजिटिव है तो +4 लगा दो. d अगर नेगेटिव है, सपोज करो यहाँ -3 होता तो यहाँ -3 लगा देते. और ये भी लिखना पड़ता है फॉर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. n इज़, क्योंकि देखो स्टार्टिंग हमारी 2 से हो रही है ना. फॉर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर n 1 ही रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऐसे ही लिखो, बिकॉज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, n इज़ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे. अब इस रूल का क्या मतलब है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं वो अब देखो. सपोज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म. ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला में a5 an-1 देखो है ना, +4. तो 5 - 1 क्या आएगा? a4. तो अगर वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म मुझे पता होगी तो उसमें मैं +4 कर दूंगी. इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. सपोज करो a1 मेरा 2 है, जैसे कि इस AP में है. अब मैं रिकर्सिव रूल जो हमने देखो फॉर्मूला लिखी है ना, बस सिंपल याद रखो, an-1 + d लिखना है. और अगर d नेगेटिव है तो यहाँ d नेगेटिव में लगा दो. और अब इसी फॉर्मूला से, एक तो हमारी एक्सप्लिसिट फार्मूला होती है, नॉर्मल फार्मूला a + n-1d AP फार्मूला, उससे हम लोग चीज़ें ढूंढते हैं. और एक ये रिकर्सिव रूल वाली फार्मूला. अब देखो हम इसी से ढूंढेंगे. a1 2 है, राइट. अब मुझे सेकेंड टर्म ढूंढनी है तो मैं इसमें n की जगह 2 लगा दूंगी और इधर भी 2 - 1. a2 -1 + 4. 2 - 1 क्या हो जाएगा? a1 + 4. अब a1 क्या था मेरा? 2 + 4 6. a2 6 आ गया, सेकेंड टर्म की वैल्यू 6. अब नेक्स्ट, अब मुझे ढूंढनी है थर्ड टर्म. सेकेंड टर्म तो ढूंढ ली, अब थर्ड टर्म. तो इसी फॉर्मूला में a3 - 1 -1 + 4. 3 - 1 यानी a2 + 4. a2 क्या है? यानी सेकेंड टर्म. a2 की वैल्यू क्या है? 6. तो उसकी जगह हम 6 लिख देंगे. 6 + 4 9. तो a3 की वैल्यू क्या आ गई? 9. थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 9. अब फोर्थ टर्म ढूंढनी है तो फिर से a4 = a4 - 1. तो यानी a4 - 1 यानी a3 + 4. तो a3 की वैल्यू क्या थी? 9. 9 + 4 13. a4 = 13. इस तरीके से हम लोग आगे जो भी टर्म बोली हो, उन्होंने बोला हो कि सीरीज़ में ढूंढ के दिखाओ, तो हम ढूंढ सकते हैं. नाउ रिकर्सिव रूल ऑफ GP. तो GP जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखी हुई है 4 12 36. A 4 है, D नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा R हमारा 12/4 है. 12 / 4 कितना आ गया? 3. तो R इज़ अवर कॉमन रेशियो, तो वो है हमारा 3. अब GP का रिकर्सिव रूल कैसे लिखते हैं? GP का रिकर्सिव रूल an R यानी R, जो भी R की वैल्यू होगी ना, R × an-1 इंटू लगाना है. AP का क्या था? an-1 + d यानी d की वैल्यू डाल दो 4. और इसका क्या है? R × an-1. वहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. और R × an-1 फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1. ये है हमारा रिकर्सिव रूल. अब इसकी एक बार सॉल्यूशन करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. A है हमारा 4, देखो A हमारा 4 है और R हमारा 3 है. तो A यानी फर्स्ट टर्म तो मेरे पास है. अब मुझे सेकेंड टर्म ढूंढनी है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? a2 3 × 2 - 1 3 × a1. और a1 की वैल्यू क्या है? 4. 3 4 = 12. तो मुझे ये क्या मिल गया? ये मुझे मिला है सेकेंड टर्म. GP की सेकेंड टर्म मिल गई. a2 12 मिल चुका है. अब हम ढूंढेंगे थर्ड टर्म. तो a3 3 × a 3 - 1 a3
3 जो हमारा कॉमन रेशियो है इंटू ए 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू 3 माइनस 1 A2 हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं 12, तो यहाँ पर 3 इंटू 12 3 ज़ा 36, तो थर्ड टर्म भी मिल गई हमें जीपी की 36। तो एक तो जीपी की नॉर्मल फार्मूला है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1, और ये रिकर्सिव रूल है। रिकर्सिव रूल में बस कॉमन रेशियो में हमें n माइनस 1 यानी इससे पिछली टर्म, जैसे थर्ड टर्म ढूंढनी है तो सेकंड टर्म की वैल्यू पुट कर दो, फोर्थ टर्म ढूंढनी है तो थर्ड टर्म की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये सारा कुछ हमें करके हमें आराम से हमें जीपी मिल सकती है।